जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक 7 अंकों की संख्या। देखिए 678432 ये डिवाइड हो रही है 11 से। तो भाई 11 से डिवाइड करने का एक रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट से पेयर बनाइए। ये बन गया पेयर, 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 और अगर पेयर नहीं है तो जीरो लगा के पेयर बना दो। उसके बाद पेयर को आपस में माइनस करेंगे तो 0 - 6 प्लस 7 - 8 प्लस 4 - 3 प्लस a - 2 ये बराबर होना चाहिए 0 के। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -6 -1 प्लस का 1 प्लस का a - 2 = 0। प्लस माइनस का कट जाएगा आपस में ये, तो ये हो जाएगा -8 प्लस a = 0। a की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, तो भाई a की वैल्यू आ गई 8। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डी का मान ज्ञात करें यदि 1216 माइनस 32D = ट्रिपल डी और किससे डिवाइड होगा 8 से। तो देखिए 1216 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब आप यहाँ पर डी की जगह क्या रखेंगे कि रखने के बाद ही 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 32D, अगर आप इसे 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए 8 चौक 32, बताओ ऊपर से क्या कॉपी करेंगे डी। तो पहली बार में आपको डी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बताओ, 8। तो भाई डी की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर डी की वैल्यू यहाँ पर 8 आई तो देखिए यहाँ पर भी क्या आएगी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो भाई आप चेक भी कर सकते हो, 1216 में से आप 328 माइनस कर दो तो ये बचेगा 8, ये भी 8, ये भी 8। देखिए 80 आ रहा है, इसका मतलब डी का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे बाय ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 8/13। बी ऑप्शन है 9/11। सी ऑप्शन है 11/13 और डी ऑप्शन है 5/7। अब कह रहा है अंश जो है उसके हर से 5 कम है। तो देखिए ऊपर वाला डाटा जो होता है वो अंश होता है और जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। तो बताइए जो अंश है वो हर से 5 कम है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर तो 5 कम है फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे अंश हर से 5 कम नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सी ऑप्शन में 5 कम नहीं है और डी ऑप्शन में भी देखेंगे 5 कम नहीं है। तो इसी लाइन से आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। भाई आगे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहली कंडीशन में ही सब, मतलब पहली कंडीशन में ही ये बात लग गई, तो आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 30 है, यानी कि x + y मान लीजिए 30। कह रहा है इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है। तो भाई प्रोडक्ट है आपके पास 50। तो उनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। तो भाई अगर आप x + y को रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि उल्टा करोगे, तो 1/x प्लस क्या आ जाएगा, 1/y। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो भाई एलसीएम लेंगे तो xy आएगा, ऊपर बचेगा x + y। तो बताइए x + y की वैल्यू क्या है 30, x × y की वैल्यू क्या है 50। 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 से लेकर 700 के बीच कितनी संख्या 17 से डिवाइड है। तो भाई एक काम कीजिए आप, 1 से लेकर 700 के बीच पूछ रहा है, तो 700 को 17 से डिवाइड कीजिए। 17 चौक 68 होता है, ये बचेगा 20। 17 एकम 17, क्या बचेगा 3। अब आप यहाँ पर ये चेक करेंगे भागफल कितना है 41, यानी कि कोशेंट। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 41 संख्याएं 17 से
विभाज्य हैं, यानी कि डिविजिबल हैं। ऑप्शन नंबर आएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 19 की पावर 300 को 20 से भाग करना है, तो फाइंड करना रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पावर को इग्नोर करेंगे पहले। आप मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 19/20, तो भाई 19 को लिख सकते हो आप 20 - 1 अपॉन में 20, और इस वाले डाटा को आप लिख सकते हो 20 अपॉन में 20 - 1 अपॉन में 20। भाई 20 से 20 कटेगा तो रिमाइंडर आएगा 0, तो क्या बचेगा आपके पास -1 अपॉन में 20। अब इसकी पावर लगा दीजिए आप 300, और ध्यान रखिएगा अगर माइनस की पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो देखिए माइनस की पावर 300 कैसी है, इवन, तो रिजल्ट आएगा प्लस का 1। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 6 7 8 9 2 1 4। इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है आपको। तो भाई स्थानीय मान निकालने का तरीका होता है, अगर ये 5 का पूछ रहा है तो 5 ऐसे लिख दीजिए, और 5 के आगे देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दो। अब भाई ये ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻7। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी 2 7 12। आपको 10वां पद निकालना है, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर a + n - 1 × d। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है डिफरेंस। देखिए इसका मतलब ए क्या आ जाएगा 2, प्लस एन का मतलब कौन सा पद निकालना है आपको, 10, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10, और डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 5 का, तो 2 + 9 × 5 हो जाएगा ये, 2 + 45। एक्चुअल में आंसर क्या आ जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक संख्या को जब 7 से भाग किया जाता है, देखिए एक संख्या मान लीजिए n, इसको जब 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बनता है, 4। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो भाई संख्या क्या मानी थी आपने, n, तो n का स्क्वायर को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो शेषफल होता है वही नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, जो शेषफल होता है वही नंबर होता है। इसका मतलब है कि शेषफल में कितना है, 4, तो भाई n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो भाई n का स्क्वायर करेंगे आप, इसका मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो भाई 16 को आप 7 से भाग करो एक बार, तो 7 दूनी कितना होता है जी, 14। तो 16 में 14 का कितना बचा, 2। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 8 1 7 3 5 4। इसमें 8 और 5 के जाति मानों का योग बताइए। तो भाई 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 5 13। ऑप्शन नंबर सी।